हाय। आई एम डॉक्टर अजय कुमार। आज मैं आप लोगों के बीच एक नया सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ, इंजरी। और इंजरी के विभिन्न एस्पेक्ट होते हैं। विभिन्न तरह के इंजरी में हम लोग विभिन्न दवाओं का का प्रयोग करते हैं। आज मैं जो इंजरी का केस प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, यह इंजरी का केस है ओवरी एंड यूट्रस में इंजरी। एक मुस्लिम महिला है, करीब 30 साल उसकी उम्र है, और उसे 5 साल पहले एक बच्चा हुआ। बच्चा उसका ऑपरेशन करके बच्चा उसको हुआ था। उसके बाद से उसके यूट्रस में पेन रहता है, और यूट्रस खांसने के बाद प्रोलैप्स भी कर जाता है, प्रोट्रूड कर जाता है। उसे पेशाब होता है, पेशाब होने में भी उसकी जो है सेंसेशन जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसको अपने आप पेशाब हो जाता है। और दूसरा चीज़ ये होता है कि वो पेशाब जब भी लगता है उसको, वो कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो जाते जाते भी उसका पेशाब हो जाता है, खांसने से भी उसको पेशाब हो जाता है। और उसका हस्बैंड के साथ जो रिलेशन है वो ऐसा है कि वो हस्बैंड मारपीट उसके साथ करता है, बेतरतीब तरीके से उसकी धुनाई करता है। लात भूसा कहाँ मारता है वो हस्बैंड भी नहीं जानता है, और पेट में भी उसके मारता है, उसके यूट्रस एरिया में मारता है। तो यह परेशानी उसकी काफ़ी दिनों से चले आ रही है। यह लेडी जो है, इसको हफनी भी होता है, थोड़ा भी ठंडा खा लेती है तो उसको हफनी होने लगता है। और यह बचपन से चला आ रहा है, इसीलिए डर के मारे वो हफनी भी, वो ठंडा का खाने का प्रयोग नहीं करती है। एंड व्हेन शी कॉन्टेक्टेड द हॉस्पिटल, वो बहुत गरीब परिवार से आती है, और गरीब है, वो लेबर का काम करती है, घर घर में जो हाउस मेड होता है उसका वो काम करती है। सो शी हैज़ वेरी लिटिल अर्निंग, सो शी वेंट टू ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ उसको बताया जाता है कि आपके यूट्रस में परेशानी है। उसका जो रेडियोलॉजिकल चेकअप होता है उसके थ्रू उसको बताया जाता है कि आपका यूट्रस हटाना पड़ेगा, हो सकता है कि आपके यूट्रस में कैंसर है। हालांकि वो बताती है कि हमें तो कैंसर बताया गया है, लेकिन मुझे अब ये डर लगता है कि अगर कैंसर नहीं भी हो तो मुझे कैंसर हो जाएगा, कि इस तरह से हमारी यूट्रस में पेन होता है। कोई भी सामान मैं उठाती हूँ तो उसमें दर्द होने लगता है। तो यह परेशानी उसकी बनी हुई है। अब इस कंडीशन में होम्योपैथिक दवा क्या उसको, दिमाग को और उसके प्रॉब्लम को सही कर सकती है? इस संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि होम्योपैथी, हाउ कैन होम्योपैथी डज वंडरफुल वर्क हेयर। सो इन दिस केस व्हाट आई सॉ कि उसकी जो कॉजेशन है, बेसिक जो कॉज है वो है इंजरी। तो इंजरी दो तरीके से है। एक तो डिलीवरी के बाद की इंजरी, डिलीवरी के माने प्रेगनेंट डिलीवरी हुआ उसके दौरान की इंजरी, और दूसरा कि उसके बाद उसके हस्बैंड के साथ, हस्बैंड का उस पे अत्याचार, हस्बैंड के द्वारा उसकी प्रताड़ना, मारपीट करना, उससे लात जूते से मारना। तो ये दो जो कॉज है, ये दो तरह के जो उसको इंजरी हुआ, यह इंजरी के कारण उसका यूट्रस जो है काफ़ी वीक हो गया, और इसी कारण खांसने से भी, और ये कोई सामान उठाने से उसमें दर्द होता है, वो प्रोट्यूज कर जाता है। तो फर्स्ट थिंग ये, अगर हम इसको मैथमेटिक देखेंगे तो दिस वाज सोरा। So there was weakness of muscular nature. The muscles, the ligaments of the uterus were weak. They were not able to hold the uterus, and by the slightest provocation, uterus was coming out. So this was the first symptom which I noticed, and secondly, it was caused by the injury. Third thing that belongs to the constitution, and उसका constitution यह था कि उसको ठंडा खाने से उसकी हफनी बढ़ जाती थी। तो so that was a sort of अस्थमा। उसके इतिहास में अस्थमा होगा, उसे उसकी जानकारी नहीं थी। मैंने उसे प्रश्न किया था, लेकिन उसमें अस्थमा के लक्षण थे, और इसी कारण उसकी हफनी हो जाती थी, और ठंडा खाने से बिल्कुल डरती थी। अगर हम इसमें माइंड को देखें तो हाउ डज ऑल दिस थिंग्स अफेक्टिंग हिज माइंड, तो उसके माइंड में एक कैंसर का भय आ गया। तो अगर हम सब चीज़ों को रूब्रिक्स में लेंगे तो आपकी मेडिसिन आती है सोरिनम।
तो मैंने इस केस में सोरिनम का प्रयोग किया और सोरिनम के बाद ये केस पूरी तरह से ठीक हो गया। एक डोज के बाद ही करीब वो बिल्कुल समाप्त हो गया। और वो लेडी बाद में जब फॉलोअप के लिए आई, मैंने उसका इलाज जनवरी में किया था, जनवरी 25 में, और वो फॉलोअप के लिए आई हमारे पास दिसंबर में। वो फॉलोअप नहीं था, बेसिकली वो दूसरा प्रॉब्लम उसके साथ हुआ तो उसके लिए वो आई थी। तो उसमें उसने बताया कि इन दौरान तो सर मैं इतना अच्छी तरीके से ठीक हो गई कि ज़िंदगी में पहली बार मैंने दही खाया और विभिन्न तरह के फल खाए जो मैं पहले कभी नहीं खाती थी। मैं डरती थी, मेरा कैंसर का भी डर बिल्कुल ख़त्म हो गया और भगवान की दया से मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हो गई। तो दैट इज़ सोरिनम। सो मेरा सभी से ये मैसेज है कि हम अगर होम्योपैथी को मैथमेटिकली और सिम्टम दोनों को ऐड करके अगर हम दवा का सिलेक्शन करेंगे, उसके ड्रग पिक्चर को कंप्लीट रूप से समझेंगे, कॉजेशन को ऐड करेंगे, तो हम एक परफेक्ट सिमिलिनम पे पहुंच जाएंगे और वो दवा निश्चित रूप से काम करती है, वंडरफुली काम करती है। यह जो पूरा उसके साथ मेरा एक कन्वर्सेशन है वो फेसबुक पे भी है, आप वहाँ पे जाके उस कन्वर्सेशन को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी। इफ यू फील दैट आई एम गिविंग यू सम important information which can help you in your practice, please do subscribe my channel, do comment, your comments are always welcome. Thank you very much for watching.